तो आज हम चैप्टर 2 सुनामी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो वर्किंग विद द लैंग्वेज के साथ में दिए गए हैं। टेस्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको वैसे लिख के भेज दिए हैं। अब ये लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन होता है तो इनको कुछ समझने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है ये आपके मोशन से रिलेटेड दिया गया है, तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ पूछा ही नहीं है, तो आपको करना भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन से आपको शुरू करना। देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। Sentences below the verbs given in the brackets will give you a clue। अब ये कह रहा है कि जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वर्ब दी गई है और आपको क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू फिल द वर्ब और द नाउन। आपको सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब भरनी है या फिर नाउन भरनी है, लेकिन जो ब्रैकेट में दी गई वो वर्ब है, तो कभी वर्ब भी यूज हो सकती है। अब वो सेकंड क्वेश्चन की कंडीशन देखेंगे कि हम इसकी कंडीशन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यह है द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट दे। अब आप देखिए यहाँ जो ब्लैंक है तो ब्लैंक को सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे नाउन आएगा या वर्ब आएगा। इसकी देखते हैं कि जो ब्लैंक दी गई इस ब्लैंक से पहले अगर आपका कोई सब्जेक्ट है या कोई हेल्पिंग वर्ब है तो श्योरली यहां ब्लैंक के अंदर भी वर्ब यूज होगी जिसको मेन वर्ब के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब यहां पे हम देख रहे हैं ब्लैंक से पहले आप देख रहे हैं कि पहले इसका ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ना ही कोई सब्जेक्ट है, तो यहां पे हम नाउन का यूज करेंगे। और दूसरी चीज है कि यहां देखिए ब्लैंक से पहले दे रखा है। दे एक आर्टिकल है, डिटरमिनर है और वर्ब से पहले कभी भी डिटरमिनर का यूज नहीं किया जाता है, तो इसीलिए यहां पे वर्ब आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर आपको यहां पे नाउन ही भरना पड़ेगा क्योंकि नाउन से पहले आपके दे ए या एन का यूज किया जाता है, तो इसीलिए यहां पे वर्ब नहीं आ सकती। इसलिए ब्रैकेट में जो दे रखा है ट्रेम्बल ये वर्ब है और इसकी नाउन इसमें आईएनजी लगाने से क्या होता है कि जो वर्ब होती है उसके अंदर या तो थर्ड फॉर्म या उसमें आईएनजी लगाने से वो नाउन या एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो यहां पे अगर इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये आपको नाउन का काम करेगा, यानी हो जाएगा ट्रेमलिंग, यानी कि यह ट्रेमलिंग का मतलब हो जाएगा कंपन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन द जू वाज फ्लडेड देयर वाज अ लॉट ऑफ। अब देखिए यहां पे भी वर्ब आने के कोई चांस नहीं है क्योंकि ऑफ दे रखा है इससे पहले, यानी ब्लैंक से पहले ना तो सब्जेक्ट है ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है। एंड मेनी एनिमल एस्केप्ड इनटू द कंट्री साइड। अब कंफ्यूज ब्रैकेट में दे रखा कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब होता है चकरा जाना या दिग्भ्रमित हो जाना, जो कि एक वर्ब का काम करता है। और इसकी जो नाउन होगी ये होगी कंफ्यूजन, यानी CONFUSION, ई को हटा करके ION लगा देना और लॉट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा इसके जगह पे। थर्ड क्वेश्चन है वी हर्ड विद दैट द लॉइन हैड। वी हर्ड विद दैट द लॉइन हैड बीन रिकैप्चर्ड। ब्रैकेट में दे रखा रिलीव, तो यहां पे देखिए वी हर्ड सब्जेक्ट के वी आ गया, हर्ड आप मेन वर्ब आ गई, तो इसीलिए यहां पे वर्ब वर्ब आने के कोई चांस नहीं है। तो ये जो पीछे का आपका दे रखा है ये वर्ब पीछे रिलीव ऑलरेडी वर्ब दे रखी है, तो ये हो जाएगा रिलीव का हो जाता है रिलीफ। इसकी जो नाउन होती है रिलीव की नाउन होती है रिलीफ, RELIEF। तो थर्ड के अंदर आप रिलीफ का मतलब राहत। फोर्थ क्वेश्चन है द जू कीपर वाज स्टक इन ए ट्री एंड हिज ब्लैंक वाज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू। अब यहां पे देखिए रेस्क्यू है। रेस्क्यू आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन भी है और वर्ब भी है, तो इसीलिए यहां पे आपके जो यूज किया जाएगा इसमें होगा हिज रेस्क्यू, यानी हिज के बाद में भी कभी वर्ब नहीं आती है। हिज प्रोनाउन है तो इसके बाद में भी नाउन आ जाएगी और नाउन भी आएगी जो पोजेशन दिखाती है, यानी हिज क्या करता है पोजेशन दिखाता है, तो ऐसी नाउन आती है जो पोजेशन के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे रेस्क्यू ये नाउन है, तो सॉरी ब्रैकेट में तो रेस्क्यू वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आप इसी को स्पेलिंग को लिखेंगे क्योंकि यही नाउन है और यही वर्ब है, तो हिज रेस्क्यू हो जाएगा यहाँ पे। फिफ्थ है देयर वाज मच ब्लैंक इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग एक्साइट। ब्रैकेट में एक्साइट दे रखा जो कि वर्ब है, और यहां पे देखिए देयर वाज मच एक्साइटमेंट, क्योंकि मच भी कभी भी वर्ब से पहले नहीं आता है क्योंकि क्वांटिटी दिखाता है ये।
किसी की स्ट्रेंथ दिखाता है, तो यहाँ पे एक्साइटमेंट हो जाएगा। फिफ्थ के अंदर आपके एक्साइटमेंट आपको लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं कि ए और बी दो ब्रैकेट दो कॉलम दे रखे हैं, ए और बी। इन दोनों के अंदर क्या है कि पहला जो कॉलम है इसके अंदर सेंटेंस और बी के अंदर जो सेंटेंस दिया गया उनके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा बदलाव है। तो देखिए पहला जैसे सेंटेंस है कि मेघना वाज स्वेप्ट अवे, और दूसरा सेंटेंस है दे वेव्ड स्वेप्ट अवे मेघना अवे। पहला जो ए वाला कॉलम है इसमें जो सेंटेंस है मेघना वाज स्वेप्ट अवे, यहां पे देखिए काम करने वाले का नाम यहां पे नहीं लिखा है। यहां मेघना वाज स्वेप्ट अवे यानी कि मेघना को बहाकर ले गया, मेघना बहा ली गई। अब किसके द्वारा बही गई वो इसमें नहीं दिया गया है। तो यानी कि जो कर्ता होता है, जो डोर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करता है, उसको अगर हम सबसे पहले लिखते हैं सेंटेंस के अंदर तो वो कहलाता है आपके एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस, यानी कि जो काम कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर मेघना को हमने सबसे पहले लिखा है, लेकिन काम मेघना नहीं कर रही है, काम कर रही वेव्स, यानी बहा करके ले जाने का काम कर रही है वेव्स। तो वेव्स को हमें मेघना की जगह लिखना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो इसीलिए जब जो काम करने वाला होता है वो सबसे पहले आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वेव्स काम कर रही है वो पहले आती है मेघना की जगह, तो सेंटेंस हमारा होता एक्टिव। अब यहाँ पे जो काम नहीं कर रहा है, यानी किसके लिए काम किया गया, किसके ऊपर काम किया गया, मेघना के ऊपर, तो मेघना को यहाँ सबसे पहले दे दिया, यानी पीछे वालों को आगे लाके लिख दिया, तो ये कहलाता पैसिव। यानी कि जिसके अंदर काम करने वाला ही आगे होता है तो वो सेंटेंस कहलाता है एक्टिव, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें एक्टिव है। और जिस पे काम किया जा रहा है वो पैसिव होता है, उस पर काम नहीं हो रहा तो वो पैसिव उदासीन है। लेकिन यहाँ पे देखिए पैसिव को लाके आगे रख दिया, तो इसलिए पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो बी जो इसमें दे रखा कॉलम, इसमें दे रखा वेव्स स्वेप्ट अवे, देखिए यहाँ पे मेघना को बहाने का काम कर रही है वेव्स, तो वेव्स पहले आ गई है, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। तो इससे कहने का मतलब है कि ए के अंदर जितने भी आपको सेंटेंस दिए गए ये सारे के सारे पैसिव वॉइस के अंदर है, यानी कि काम करने वाला पीछे धकेल दिया गया है और जो काम नहीं कर रहा उसको आगे लेके आ गया। इसीलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, पैसिव हो गया, क्योंकि आगे होता तो एक्टिव होता, उसको पीछे डाल दिया बेचारे को, इसलिए वो पैसिव हो गया। तो ए के अंदर जितने भी सेंटेंस ये आपके एक्टिव वॉइस से रिलेटेड है और बी है वो आपके पैसिव से रिलेटेड है, सॉरी हाँ एक्टिव से, और ये ए वाले पैसिव वॉइस है और बी वाले एक्टिव है। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि यहां कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि अगर ये सेंटेंस, यानी कि अगर आपके ये जो सेंटेंस हैं ये 1 2 3 4, इसके अंदर आपको देखना है कि अगर आपका सेंटेंस एक्टिव है, जैसे पहला सेंटेंस मैं देखता हूं, अगर ये एक्टिव है तो ए लिखना है ब्रेक खाली जगह में, और पैसिव है तो पी लिखना है। तो आपको ये देखना है कि काम करने वाला अगर सबसे पहले है सेंटेंस में तो ए लिख देना, यानी एक्टिव है, और नहीं है अगर उसको पीछे डाल दिया या उसका नाम नहीं लिखा है तो पी हो जाएगा। तो देखिए मैं पहला जो आपके कर रहा हूं, समवन स्टोल माई बाईसाइकिल, यानी किसी ने मेरी बाईसाइकिल चुरा ली। तो यानी कि चुराने वाला समवन कोई ना कोई तो है जिसका नाम पहले, किसने चुराई नाम नहीं पता, लेकिन समवन किसी ने चुराई है, और किसको चुराया, बाईसाइकिल को चुराया। तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव है, यानी काम करने वाला समवन सबसे पहले लिखा गया, तो इसीलिए इसमें ए लिखा हुआ। सेकंड जो सेंटेंस इसमें, द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, यानी जो टायर है उनको डिफ्लेक्टेड कर दिया गया है, किसके द्वारा, बाय द पुलिस, यानी कि टायर को पंचर करने के लिए, टायर में से हवा निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस का ने काम किया है, और ट्रैफिक पुलिस को दे दिया पीछे। तो ये सेंटेंस हो गया आपका पैसिव, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने काम किया तो इसको आगे आना चाहिए था, और ये पीछे आ रहा है, तो इसीलिए ये सेंटेंस आपको हो जाएगा पैसिव, पी लिखेंगे इसमें। तीसरा है आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन ए डिच। अब देखिए यहां काम कौन कर रहा है, आई काम कर रहा है किसी को प्राप्त करने का, तो इसलिए एक्टिव सेंटेंस, इन ए डिच नियर माई हाउस। अब यहां पे ये एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि जो काम करने वाला है आई पहले दिया गया है, इसलिए ए लिखेंगे इसके अंदर। फोर्थ है कि इट हैड बीन थ्रोन देयर, इसको वहां फेंक दिया गया। अब किसके द्वारा फेंका गया ये नहीं पता, आई इट हैड बीन, इसको फेंका गया, थ्रोन देखिए थर्ड फॉर्म आ रही है, देयर वहां फेंक दिया गया, तो ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि ये जो काम करने वाला है वो इसके अंदर नहीं है। फिफ्थ है कि माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, मेरे पिताजी ने इसको मैकेनिक को दिया, तो काम कर रहे हैं फादर, तो इसके अंदर एक्टिव हो जाएगा ये। और फिफ्थ जो आपका है ये है, सॉरी 6, द मैकेनिक रिपेयर्ड इट, यानी मैकेनिक ने इसको रिपेयर किया फॉर मी, मेरे लिए, तो ये भी एक्टिव, यानी काम कर रहा है, मैकेनिक कर रहा है, उसका नाम सबसे पहले आ रहा है, तो ए आ गया। तो अब ये आपके लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन में आपको लिख करके ये राइटिंग वगैरह के आपको दे दूंगा।